Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to continue our story, the enemy from the previous one. स्टोरी के पहले पार्ट के अंदर आपने पढ़ा कि डॉक्टर सैदो जो कि एक जैपनीज़ डॉक्टर है, उसका घर पहाड़ियों के पास समंदर के किनारे बना हुआ है और एक शाम वो अपनी बीवी के साथ में प्राइवेट टाइम गुजार रहा था, बीत रहा था। अचानक ही उनको सामने समंदर में काली सी परछाई दिखाई देती है। अब जैसे ही दोनों लोग उस काली सी परछाई की तरफ जाते हैं तो उनको पता लगता है कि ये एक वाइट मैन है जो कि पहाड़ियों से टकरा करके यहाँ किनारे तक आया है और वो बहुत ही गंभीर तरीके से घायल है। गोली उसको लगी है और लगातार उसकी ब्लीडिंग हो रही है। और जब जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति काफ़ी दिनों से आई थिंक समंदर के अंदर ट्रैवल कर रहा था। मतलब सैदो को ऐसा लगता है कि वो काफ़ी दिनों से समंदर के अंदर ट्रैवल कर रहा था और किसी कारण से वो इस कोस्ट पर आकर यहाँ अटक गया था। अब जहाँ घाव का निशान था, डॉक्टर सैदो वहाँ पर हाथ रखते हैं और फ्रेश ब्लड वहाँ से बहने लगता है और उस ब्लड को रोकने के लिए वो जो काई थी वहाँ पर तो उसके घाव के ऊपर रख देते हैं। अब स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सैदो सेड, आंसरिंग हिमसेल्फ। सैदो ने अपने आप से आंसरिंग करते हुए कहा, सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर मैं इसको वापस समंदर में पहुंचा दूँ तो। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब चूंकि ब्लीडिंग रुक चुकी थी तो सैदो खड़ा हुआ, उसने अपने हाथों से रेत को साफ किया। Yes, undoubtedly that would be the best. हाना said steadily. हाना ने steadily जवाब दिया, हाँ ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे अच्छी चीज़ होगी। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन उसने उस मोशनलेस यानी कि जो अचेत पड़ा व्यक्ति था उसकी तरफ निहारना जारी रखा। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। सैदो ने कहा, अगर हम इसको अपने घर में जगह देंगे तो हम पकड़े जाएंगे और अगर हम इसको प्रिजनर के तौर पर हैंड ओवर कर देंगे तो ये मारा जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड, बट नीदर ऑफ देम मूव्ड। दे वर स्टेरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्जन अपॉन द इनर्ट फिगर। हाना ने भी कहा कि सबसे जो काइंडेस्ट चीज़ होगी वो यही होगी कि उसको समंदर में वापस डाल दिया जाए, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी आगे बढ़ कर के कोई हरकत नहीं की। दोनों के दोनों एक मतलब घृणा के साथ उस इनर्ट फिगर को देखते रहे। व्हाट इज़ ही, हाना ने चुपके से कहा, विस्पर किया, ये क्या है, ये मतलब इसका किस चीज़ से बिलोंग करता है। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सैदो सेड, ही टुक अप द बैटर्ड कैप, यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. इस व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए, ये अमेरिकन दिखता है, सैदो ने कहा। जो उसकी बैटर्ड कैप थी यानी कि जो उसकी बेकार हो चुकी जो उसने उठाया, और हाँ उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए थे, कुछ अक्षर लिखे हुए थे जो लगभग फेंट हो चुके थे। ये तो सेलर है, सैदो वॉरशिप से, और उसने उसको स्पेल आउट किया, यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, ये तो युद्धबंदी था। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड इन द बैक, सैदो अग्रीड। दे हेजिटेटेड, looking each other. Then Hana said with resolution, come, are we able to put him back into the sea? If I am able, are you? Sado asked. No, Hana said, but if you can do it alone. Sado hesitated again. The strange thing is, he said that if the man were whole,
I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. अब देखिए दोनों आपस में जो आर्ग्यूमेंट है वो कर रहे हैं। हाना कहती है कि भाई ये तो भाग करके आया है और इसलिए घायल है। सैदो कहता है कि इसको अपनी मतलब जब भी भाग रहा तो शायद ऐसा हो सकता था कि पीछे किसी ने गोली चलाई हो, तो उसकी जो बैक है, बैक इसकी घायल है। दोनों हेजिटेट मतलब घबराए हुए थोड़े से हेजिटेट मैनर में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और हाना ने दृढ़ता के साथ में कहा कि चलो आओ, क्या हम इसको वापस समंदर में डाल सकते हैं। तो हाना मतलब जो सैदो है वो कहता है कि अगर मैं डाल सकता हूँ तो क्या तुम डाल पाओगी। हाना ने कहा नहीं, लेकिन हाना उससे पूछते कि क्या तुम अकेले इस काम को कर लोगे। अब सैदो दोबारा हेजिटेट हो जाता है। वो कहता है कि ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। उसने कहा कि अगर ये व्यक्ति ठीक ठाक सलामत हालत में अगर होता तो मैं इसको बिना किसी दिक्कत के पुलिस को हैंड ओवर कर देता, क्योंकि मुझे इससे कोई भी सिंपैथी नहीं है। ये मेरा एनिमी है, सारे अमेरिकन मेरे एनिमी है, और ये केवल एक कॉमन फेलो है। लेकिन डिफ़िकल्टी ये है कि घायल अवस्था में है। नाउ यू कैन एनालाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ ही स्टार्टेड considering all Americans his enemy despite he got his education, especially medical education in America. अमेरिका में 8 साल बिताने के बावजूद और अमेरिका से तालीम हासिल करने के बाद, वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ के एजुकेशन 8 साल लेने के बाद, अब डॉक्टर सैदो सारे अमेरिकन्स को अपना दुश्मन मानने लगता है। अब देखिए चीज़ें किस तरीके से बदल जाती हैं। You also cannot throw him back into the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. अब तुम उसको वापस समंदर के अंदर भी नहीं फेंक सकते। अब केवल एक चीज़ है जो तुम कर सकते हो, घर के अंदर इसको ले आओ। लेकिन नौकर, We must simply tell them that we intended to give him to the police, as indeed we must. Sado, we must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. हम सिंपली उनको बता देंगे कि हमारा इरादा केवल इसको पुलिस को हैंड ओवर करने का है, और जो हम करेंगे भी। सैदो, बच्चों के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में सोचो। अगर हम इसको वॉर प्रिजनर के रूप में हैंड ओवर नहीं करेंगे तो हम अपनी जान को खतरे में डाल देंगे। हाँ, सर्टेनली आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। मैं भी इसके अलावा कुछ और करने की नहीं सोच रहा था। Thus agreed together they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. This door opened into a passage and down the man to an empty bedroom. अब दोनों लोग इस बात से सहमत हो गए। अब दोनों ने उस व्यक्ति को उठाया। वज़न में बड़ा हल्का था, जैसे कि ये कोई बछड़ा हो, मतलब ये कोई हिरण का बच्चा हो जिसको बहुत लंबे समय तक भूखा रखा गया हो, जब तक कि उसके कोई हड्डियाँ और केवल जो खाल है केवल वो न रह जाए। अब उसके जो दोनों आर्म्स थे वो लटक रहे थे, और दोनों के दोनों उसको सीढ़ियों से ले जाते हुए साइड डोर जो था हाउस का, उन्होंने उसको खोला। अब ये जो डोर था ये एक पैसेज, एक गलियारे में जाकर के खुलता था, और उस पैसेज के नीचे वे उस व्यक्ति को एक एम्प्टी बेडरूम की तरफ ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सैदोज फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। ये सैदो के पिताजी का कमरा था। जब से उनकी डेथ हो गई थी तब से इस रूम को इस्तेमाल नहीं किया गया था। They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. अब ये देखो, ये जो कमरा था, इस कमरे के अंदर जो फ्लोर था उस पर मैट बिछाया हुआ था, क्योंकि हर एक चीज़ ऐसी थी जो कि उस बूढ़े व्यक्ति को पसंद थी। और अपने पूरी ज़िंदगी में, अपने पूरे घर में ना तो कभी चेयर पर बैठा था और ना ही कभी वो
विदेश में बने हुए किसी बिस्तर पर सोया था। Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. अब हाना ने जो साइड का कपबोर्ड था उसको हटा करके एक जो सॉफ्ट रजाई थी उसको निकाल लिया। She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. अब जो रजाई थी, रजाई को कवर किया गया था फ्लावर्ड सिल्क से, और जो उसकी लाइनिंग थी यानी कि साइड से जो उसमें लाइनिंग की गई थी वो प्योर वाइट सिल्क की थी। यानी कि बड़ी एक्सपेंसिव और बड़ी आरामदायक वो रज़ाई थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। लेकिन उस व्यक्ति की हालत को देखते हुए उसको बड़ा हेजिटेट महसूस हो रहा था कि ये कंबल इसके ऊपर मतलब ये रज़ाई इसके ऊपर डाल देगी तो ये गंदा हो जाएगा। ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। वो थोड़ी सी तनाव में बुदबुदाई, अरे बहुत गंदा है तो। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सैदो अग्रीड। हाँ, इसको साफ़ करना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा इसको। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अगर तुम मुझे गर्म पानी ला दो तो मैं थोड़ा सी साफ़ सफाई कर दूंगा। आई कांट बेयर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड। तुम उसको टच करो, मैं सहन नहीं कर सकती। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर। हमें सर्वेंट्स को बताना होगा कि ये यहाँ है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं यूमी को बताऊँगी अभी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। बच्चों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती है और वो उसको साफ़ करेगी। सो दिस इज़ द केस। हर फैमिली एंड हर हस्बैंड वर डूइंग वेल until they get the stranger, and that was the American who is going to give them a lot of distress. And how will they cope up with this distress, we will come to know in the next part of the video. Till then, thank you very much.